हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं जनरल इंग्लिश पीवाईक्यूज लेटेस्ट एग्जाम। जून के ही एग्जाम्स हैं 2025 के, जिनको करते हुए हम डीएसएसपी का लेटेस्ट पैटर्न समझने के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा जो है मजबूत कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप लेटेस्ट एग्जाम नोटिफिकेशन और प्रीवियस एग्जाम पीडीएफ्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, select the most appropriate antonym of the underlined word. The scientist proposed a plausible explanation for the unusual phenomena. यहाँ पर जो underlined word है हमारे सामने that is plausible, sorry, ठीक है, ये नहीं है, plausible है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एंटोनियम चूज करना है। एंटोनियम मीन्स यानी कि अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। अगर आप इस सेंटेंस को हम पढ़ के देखें तो क्या समझ आ रहा है, द साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अनयूजुअल फिनोमिना। फिनोमिना कैसा है, अनयूजुअल है, यानी कि ठीक नहीं है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रपोज किया एक एक्सप्लेनेशन, कैसा है, प्लॉसिबल, यानी कि अगर फिनोमिना अनयूजुअल है और साइंटिस्ट चाहते हैं कि उससे जो है उसको सब समझें, तो उन्हें कैसा अपना जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, प्लॉसिबल, यानी कि रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तभी तो लोग उसे समझेंगे, है ना। तो रीजनेबल जो है प्लॉसिबल का जो है एक हमारा क्या है, सिनोनियम है। अब रीजनेबल यहाँ लिखा हुआ है तो ये तो इसका एंटोनियम हो नहीं सकता। ठीक है, लॉजिकल इज ऑल्सो मीनिंग लाइक सेम, जिसका जो है हम कंटेक्स्ट दे सके, जिसको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते, कारण के साथ जो है जिसको प्रूव कर सके। ठीक है, प्रोबेबल मीन्स क्या होता है, सेम, जिस पर जो है हमें लाइकली हम बिलीव कर सके, यही है। लेकिन फार फेस्ट जो वर्ड है, फार फेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो है हार्ड टू बिलीव, क्या होता है, हार्ड टू बिलीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, सेल्फलेस एंड गिविंग एक्शंस। ये क्या होते हैं, जब हम सेल्फ की केयर ना करके दूसरों के लिए अपना जो है काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फलेस। ठीक है, यानी कि खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना। तो ही इज सेल्फलेस एंड गिविंग एक्शंस अर्नड हिम ग्रेट रिस्पेक्ट इन कम्युनिटी। ही रेगुलरली वॉलंटियर्ड एट शेल्टर्स, डोनेटेड टू चैरिटीज एंड हेल्प्ड हिज नेबर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यानी कि पूरा दिल से जो है दूसरों के परोपकार में लगा हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सेल्फिश कहूँ तो सेल्फिश तो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। सेल्फिश होता है जो अपने बारे में सोचता है। इनडिफरेंट मीनिंग में क्या होता है, इनडिफरेंट का मीन भी यही होता है जो केयरिंग ना हो, नॉट केयरिंग जिसे कह सकते हैं, जो दूसरों की केयर ना करता हो, नॉट केयरिंग। ठीक है, इसके बाद कनिंग कौन होता है, कनिंग क्या होता है, जो बहुत चालाक होता है ना। ये हम बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, ही इज वेरी कनिंग। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक, दैट मीन्स द वन वन हु इज सेल्फलेस। क्या होता है, वन हु इज सेल्फलेस। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर में इसका क्या बन जाता है, हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। माई फादर विजिट्स मी डैश एज आई स्टे इन अ हॉस्टल। माई फादर विजिट्स मी फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है, बहुत फ्रिक्वेंट आना, नंबर ऑफ टाइम्स किसी काम को करना। रेयर, रेयर हो तो रेयर का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब हमें यहाँ पर चाहिए, तो एडजेक्टिव जो है यहाँ पर काम नहीं आएगा। जैसे माई फादर विजिट्स मी रेयर, रेयर नहीं होता, क्या होगा, रेयरली। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंट लिखा है, फिर से एडजेक्टिव लिखा है, जबकि इसकी करेक्ट फॉर्म फ्रीक्वेंटली है और एडवर्ब की ही नीड है। वंस जो है कंटेक्स्ट में नहीं आता कि माय फादर विजिट्स मी वंस, कि मेरे फादर ने मुझे एक बार, मेरे मतलब ना तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब की तरीके से ठीक है, ना ही जो है यहाँ पर इसका कोई कंटेक्स्ट है। तो सही जो हमारा ऑप्शन बन जाता है वो क्या बन जाता है, हमारा फ्रीक्वेंटली फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Moreover, it has been made healthcare services more accessible in rural areas. Telemedicine has emerged as a transformative force in modern healthcare. Consequently, patients no longer need to travel long distances for consultation. With the help of digital platforms, doctors can now diagnose and treat patients. यहाँ पर क्या है, हमें सबसे पहले वो चुनना है ऑप्शन जो हमारा इंट्रोड्यूसरी ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो इंट्रोड्यूस कर रहा हो इस
पैराग्राफ को कि क्या है। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में पता चल रहा है, टेलीमेडिसिन के बारे में पता चल रहा है, तो फर्स्ट पर यही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 में दिया गया है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल हटा ही दो। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, टेलीमेडिसिन के बारे में कुछ और जो है हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्या है ये। तब विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन रिलेटेड है। टेलीमेडिसिन मतलब टेलीफोनिकली और डिजिटली जो है हमें यूज करें अगर टेलीमेडिकेशन को, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना, डॉक्टर से जो है मेडिसिन मंगवाना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये सब हमारा टेलीमेडिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड है, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर्स कैन नाउ डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट्स। टेलीमेडिकेशन में आ गया तो सेकेंड हमारा डी बन जाता है। थर्ड कि हम इसमें कुछ ऐड करें, अब यहाँ पर लगा हुआ है मोर ओवर। ठीक है, मोर ओवर ऐड करने के लिए होता है ना, किसी चीज में हम ऐड करना चाहते हैं, मोर ओवर यानी कि और तो और, है ना। इट हैज मेड हेल्थ केयर सर्विसेज मोर एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज। तो ये इसने और तो और ये भी कर दिया। लास्ट वन क्या होगा, कंक्लूड करना, तो क्या है वो, थर्ड वन है, कॉन्सिक्वेंटली पेशेंट नो लॉन्गर नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर कंसल्टेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है, फर्स्ट है बी, सेकंड है डी, थर्ड है ए एंड फोर्थ है सी। तो ये किसमें हमारा थर्ड ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल्स कितने हमारे, 3 है, ए एंड द है, जो डिफाइन करते हैं चीजों को। अब यहाँ पर लिखा है सन के आगे जो है हमें क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। अब सन क्या है, एक यूनिक चीज है ना, क्या है, एक यूनिक चीज है। तो यूनिक जितनी चीजें हैं, ठीक है, जिनको सब जानते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द। ए और एन किसके लिए लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं हम नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए, जिनको हम जानते नहीं है। फर्स्ट बार जो हमारे सामने जो है इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वो कौन सी है, नॉन स्पेसिफिक चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रोवर्ब दैट कन्वेज द सेम मीनिंग as the underlined segment in the given sentence. She addressed the small issue immediately, preventing a बिगर प्रॉब्लम लेटर। तो क्या है, प्रिवेंटिंग अ बिगर प्रॉब्लम लेटर के लिए हमें क्या ढूंढना है, जो है प्रोवर्ब ढूंढना है। ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, क्या होता है कि काम देखा जाता है, वर्ड्स की बात नहीं हुई, बातों पे मत जाओ, किसी के कामों पर जाओ। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये क्या होता है, आशावान होना, जब हम होपफुल हों किसी के लिए, किसी को होप देना चाहते हो। और स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये समझ आ रहा है कि टाइमली अगर स्टिच कर दिया, जो 9 लोगों को सेव कर सकता है, सेव्स 9, 9 चीजों को सेव कर सकता है। बेटर लेट देन नेवर, ये किसके लिए होता है, ट्रैफिक रूल्स के लिए, कि बेटर है कि लेट हो जाओ, ये ना हो कि नेवर बन जाओ, है ना, कहीं जो है हम अपनी जान से हाथ धो दें। तो क्या है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमें करेक्ट दिख रहा है। Next, the given sentences, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a letter. Choose the most logical order to sentences form among the given choices to construct a coherent paragraph. इनको order में लगाना है, जैसे हमने previous question में किया था, फोर्थ क्वेश्चन में किया था, है ना। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शंस है उनका जो नंबर है वो ज्यादा है, तो हमें ध्यान देना है। ठीक है, आउटलाइनिंग केयरफुली एंड एक्सप्लिसिटी व्हाट यू वांट टू कन्वे एंड why will help ensure that you include all necessary information. And when it comes to word choice, less is more. The key to powerful and persuasive communication, whether written or spoken, is clarity and, when possible, brevity. Communication is primarily about two word choice. Before engaging in any form of communication, define your goals and your audience. It will also help to eliminate irrelevant details. यहाँ पर क्या है, हमें क्या बताया जा रहा है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या दिए जा रहे हैं, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, या जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन चूज करने के लिए जो है मोटिवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कैसे पैराग्राफ शुरू किया जा रहा है, यहाँ पर हमारे सामने जो पैराग्राफ शुरू किया जा रहा है कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कैसे, इट विल ऑल्सो हेल्प यू एलिमिनेट इररेलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, क्या, बिफोर एंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, डिफाइन योर गोल्स एंड योर ऑडियंस। कि क्या है कि आपको इररेलेवेंट डिटेल्स हटानी है। ठीक है,
क्या हटा सकते हो, कब? जब आप जो है अपने गोल्स और ऑडियंस को डिफाइन करो कि मुझे इनके आगे बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद बात किसकी हो रही है वो बता देते हैं। तो बात हो रही है हमारी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली अबाउट वर्ड चॉइस, शब्दों का चुनाव ही कम्युनिकेशन है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, दे कैन बी पावरफुल एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन। कौन? वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस के बारे में क्या बोला कि दे द की टू पावरफुल एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन वेदर रिटन और स्पोकन इज क्लैरिटी व्हेन पॉसिबल ब्रेविटी, ठीक है। पावरफुल कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे स्पोकन हो या रिटन हो। देन क्या आ सकता है हमारा, फिर आ सकता है हमारा आउटलाइनिंग केयरफुली एंड एक्सप्लिसिटी व्हाट यू वांट टू कन्वे एंड व्हाई विल हेल्प इंश्योर दैट यू इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है कि अपने बोलने को आउटलाइन कर लेना, कि मन में सोच लेना कि मुझे इतना बोलना है, ठीक है। अपनी जो है आपको क्या करेगा, नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने में आपकी बातचीत में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या हो सकता है, एंड व्हेन इट कम्स टू वर्ड चॉइस लेस इज मोर। तो क्या समझ आ रहा है कि एफ पहले आएगा, ई देन डी देन ए देन सी देन ए देन बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, choose the correct answer from the following options to complete the sentence. Eiffel Tower is one of the most famous landmarks in the world. आर्टिकल ही फिल करने, आर्टिकल ही दिए गए हैं, तो आईफिल टावर यूनिक है, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स choose one that can be used as a substitute for bracketed word segment. Bracketed word segment क्या है, a bed for a newborn baby that moves from side to side, ठीक है। जो बेबी साइड टू साइड मूव करे उसके लिए जो बेड लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैं बाकी पढ़ सकती हूँ, चलो पढ़ देती हूँ। द बेबीज पेरेंट्स वॉच लविंगली एज देयर लिटिल वन स्लेप्ट पीसफुली इन इन क्या है, द जेंटल रॉकिंग मोशन प्रोवाइडेड सेंस ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। कौन से वाले बेड पर लेटा है, बेड का जो है क्या दिया गया है, अ बेड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी डेट मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड कौन मूव करता है, बेबी, बेड नहीं। उस बेड के बारे में बताइए जिसमें बेबी साइड टू साइड मूव करता है, यानी कि जब बेबी इतना बड़ा हो जाए कि वो करवटें लेना शुरू कर दे, तो उसके लिए जो बेड लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। द काउच तो नहीं है, काउच क्या होता है, बैठने के लिए इस्तेमाल होता है। द प्रैम एंड स्ट्रोलर क्या होता है, प्रैम होता है जब हम बच्चों को सड़क पर घुमाते हैं ना, व्हील लगा हुआ जो हमारा जो व्हीकल होता है। एंड द स्ट्रोलर भी अ काइंड ऑफ दैट प्रैम, बट थोड़ा सा जो है बनावट डिफरेंट होती है। लेकिन क्रैडल इज लाइक अ बेड, जो जिसकी चारों तरफ क्या होती है, आपने मूवीज में देखा होगा, वो जो है वुडन जो है बाउंड्री बनी होती है उन बच्चों के लिए, अगर जो साइड पलटते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रैडल बोलते हैं। नेक्स्ट है द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन बताते हैं, है ना, जो नाउन और बाकी को जो है ज्वाइन करते हैं। शी केप्ट हर फोन डेट द टेबल बिफोर लिविंग द रूम। उसने जो है फोन रखा, ठीक है। जब भी हमारा जो है सिंगल बताया जाए, यानी कि मूवमेंट ना हो, तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। मूवमेंट नहीं है तो क्या लगाते हैं, ऑन। लेकिन जैसे एरोप्लेन जा रहा हो किसी के सर के ऊपर से, तो हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑन और ओवर में से एक समझ आ रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। शी ऑलवेज एक्सेजरेट स्मॉल प्रॉम। एक्सेजरेट क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। क्राइज ओवर स्पिल्ड मिल्क जो है ये किस लिए होता है, जैसे कि अब क्या रोना, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब तो दूध गिरी गया, अब क्या रोना। हिट्स द नेल ऑन द हेड, क्या है, निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगाना। लास्ट वाले एमसीक्यू जो इंग्लिश के किए थे उनमें किया था पीवाईक्यूज। मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये भी उसी में था ऑप्शन में, यानी कि राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी चीज को जो है बड़ा चढ़ाकर कहना। लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग, की जो है झोले में से जो है वो चीज निकालो जो बोलनी है। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, एक्सैजरेट स्मॉल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। Rectified the sentence by selecting the correct spelling from a sentence weather of hilly areas is quite soothing। अब जो है यहाँ पर हमें करेक्ट जो है स्पेलिंग जो है
ढूंढनी है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेलिंग दिखाई दे रही है करेक्ट, वो किसकी होनी चाहिए, वेदर की होनी चाहिए। जो मौसम वाला वेदर होता है उसकी क्या होती है स्पेलिंग हमारी, ये होती है क्वाइट की। ठीक है, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हिली हिल से बना है, ठीक है, तो हिली हो जाएगा, हिली तो नहीं होगा। सूदिंग में भी क्या है हमारा, आईएनजी कैसे लगेगा, डबल ओ के साथ लगेगा, है ना। तो ये जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स टू देयर एंटोनियम्स बताने हैं। एफर्मल क्या होता है, एफर्मल मीनिंग होता है हमारा जिसमें हम कह सकते हैं कि जो थोड़े टाइम के लिए हो, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं हम, एफर्मल बोल देते हैं, है ना। और जो है यहाँ पर बात करें शॉर्ट लिव्ड होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा हमारा, परमानेंट हो सकता है। एफएमएल का क्या हो सकता है हमारा, परमानेंट हो सकता है। ठीक है, और जो है इसके बाद जो है हमारा वन का अगर सी बन रहा है, वो हमने निकाल दिया, तो वन का सी किस में है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है, थर्ड मैग्नेनिशियस, इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है जो जेनरस हो, बहुत ज्यादा खुले दिल वाला हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा पेटी। पेटी क्या होता है, जो जिसका दिमाग जो है छोटा हो, छोटी सोच वाला। जेनरस होता है बहुत महान हो गया, है ना। तो ये जो जिसका पेटी कौन होता है, जो बहुत छोटी सोच का लेकर आए, है ना, तो वो जो महान से दूर हो। तो हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो इस वाली ऑप्शन में। इसको अब मैं नहीं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें समझ आ रहा है। थर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का क्या मीनिंग, क्या होता है, ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग होता है जो शोई हो, बहुत ज्यादा शो करता हो। ठीक है, तो नॉन शोई क्या होता है, मॉडेस्ट, जो है आधुनिक रूप का, बहुत ज्यादा ऐसे दिखावटी नहीं करता, डेट इज मॉडेस्ट। लास्ट है एम्बिगिजियस। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो अनक्लियर हो, ठीक है, जो क्लियर ना हो। ठीक है, तो अनमिस्टेकेबल क्या होता है, क्लियर होता है, जिसमें मिस्टेक ना हो वो कैसा होगा, क्लियर होगा। तो लास्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाता है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ पर हम जाएंगे यहाँ पर। Next, rectify the sentence by selecting the correct spelling from the sentence. In the beginning of the year, government announced the subsidy ऑन कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर जो है अनाउंस्ड की स्पेलिंग ठीक है, कंज्यूमर की जो है स्पेलिंग सॉरी यहाँ गलत है, अनाउंस्ड की स्पेलिंग ये वाली ठीक है, कंज्यूमर की स्पेलिंग भी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, बिगनिंग की स्पेलिंग भी हमारी यहीं पर ठीक है, डबल एन आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर ठीक है। तो ये हो गया हमारा ठीक। गवर्नमेंट में जैसे कैसे आता है, गवर्न, आवाज सुनाई ना भी दे, गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे फेब्रुअरी में आता है, ठीक है, FEBR आता है। तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। The new schools claim that during an ideal lecture, a learner is dash entertained and sometimes confused but never bored because their teachers are competent। यानी कि जब न्यूबॉर्न जब कोई जो है न्यू स्कूल होता है, द न्यू स्कूल्स क्लेम्स दैट ड्यूरिंग एन आइडियल लेक्चर। न्यू स्कूल क्या कहते हैं कि जब कोई लेक्चर चल रहा हो तो लर्नर को क्या होना चाहिए, एंटरटेन होना चाहिए। समटाइम्स अगर वो कंफ्यूज भी है बट उसको बोर नहीं होने देना, क्योंकि टीचर्स जो है इसके कॉम्पिटेंट बने रहे, यानी कि उसको आगे बढ़ावा देते रहे। ठीक है, द न्यू स्कूल्स क्लेम दैट ड्यूरिंग एन आइडियल लेक्चर ए लर्नर इज अर्ली एंटरटेन। अर्ली एंटरटेन क्या होगा, अर्ली मतलब तो शुरुआती होता है। ठीक है, अ लर्नर इज ऑफन एंटरटेन। ये समझ आ रहा है कि मोस्टली, ऑफन मीन्स क्या होता है, मोस्टली, समझ आ रहा है। रेगुलरली हो सकता है, रेगुलरली एंटरटेन, लेकिन यहाँ पर ये फिट नहीं बैठ रहा उतना जितना ऑफन बोल रहा है। ऑब्वियसली तो यहाँ बिल्कुल ही कंटेक्स्ट में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, ऑफन जो है समझ आ रहा है कि ऑफन मतलब बहुत बार, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो हमारे सामने हो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया है और हमें राइट आंसर इसके बेस पर जो है क्वेश्चंस जो है देखने हैं। Jonathan had always been fascinated by old books, their worn pages whispering stories of the past. When he inherited his grandfather's house, he expected to find dusty furniture and forgotten trinkets. When he didn't anticipate was hidden room behind and library shelf containing a single wooden chest. With trembling hands, he pried it open and found an ancient manuscript, its pages yellowed with age but inked with delicate calligraphy. The manuscript told the story of a lost civilization, one that, according to historian, had never existed.
It described architectural marvels beyond any recorded scientific advancements centuries ahead of their time, and a tragic disappearance as if the entire civilization had vanished overnight. The more Jonathan read, the more he questioned its authenticity. Could it be real, or was an elaborate hoax? Determined the uncovered truth, he sought to expertise of scholars, only to be met with skepticism. Some dismissed it as fiction, while others claimed it was mistranslation of an existing text. But one historian, Dr. Evelyn Carter, recognized symbols resembling those of an unexplored archaeological site deep in South America. If the manuscript was accurate, it could rewrite history. Jonathan's simple inheritance had turned into an obsession. He had to know the truth. Was the manuscript a forgotten relic or an undiscovered civilization, or work of a brilliant imagination? The answer lay buried in time, waiting to be unearthed. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट और जोनाथन के बारे में बताया है कि उसकी चॉइस क्या है और उसने अपनी चॉइस के थ्रू जो है क्या एक्सप्लोर करना चाहा. क्वेश्चन बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पैसेज. ठीक है. जोनाथन डिस्कवर्स एन मैन्युस्क्रिप्ट दैट प्रूव्स हिज ग्रैंडफादर वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट. तो ये तो नहीं था, आर्कियोलॉजिस्ट तो प्रूव नहीं किया उसके ग्रैंडफादर को. अ मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट लीड जोनाथन ऑन ए जर्नी टू अनकवर हिस्टोरियन ट्रूथ. ये समझ आ रहा है, हमने पूरे में सोचा कि एक मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट उसको मिली. अ हिस्टोरियन डिस्प्रूव जोनाथन्स मैन्युस्क्रिप्ट एज फाउंड. ये नहीं पढ़ा. जोनाथन्स inherited a vast fortune along with an ancient book. तो यहाँ ये समराइज नहीं कर रहे हैं. तो क्या है, शुरू से एंड तक जो है उसने क्या किया, जर्नी को अनकवर करने की सोची है. What is the significance of Dr. Elvin Carter's role in the story? She warns Jonathan against pursuing the mystery. नहीं, उसने वॉर्न तो नहीं किया. She dismisses the manuscript as a hoax. She provides she provides a crucial link between manuscript and real-world archaeology. She claims that manuscript is from her own research. बिल्कुल नहीं. तो उसने क्या किया था, she provides crucial link between manuscript and the real world. साउथ अमेरिका का जो है उसने हिंट दिया था, तो उसने क्या किया, रियल वर्ल्ड से जो है मैन्युस्क्रिप्ट को जोड़ दिया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर. What can be inferred about Jonathan's initial expectations regarding his inheritance? Initial जो है उसको क्या फील हुआ था, तो इनिशियली क्या था, ये एक्सपेक्टेड टू फाइंड ग्रेट वेल्थ. बिल्कुल नहीं, उसने वेल्थ के बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं डिस्कवर कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा. ही एंटिसिपेटेड अनकवरिंग द फैमिली सीक्रेट. फैमिली सीक्रेट के लिए वो नहीं था, पीछे नहीं भाग रहा था. ही थॉट ही वुड फाइंड ऑर्डिनरी हाउस होल्ड आइटम्स. ही बिलीव्ड हिज ग्रैंडफादर्स वर हाइडिंग समथिंग. ये भी नहीं है, उसे ये लगा था कि he would find ordinary household item. उसे लगा था उससे जो है घर में क्या मिलेगी, ऑर्डिनरी सी हाउसहोल्ड आइटम्स मिलेगी. तो ये थे हमारे आज के जो है PYQs इंग्लिश के. उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी. चैनल को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा.